ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਮੰਚ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਾਫੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ UK ਅਪलाई करो, ਕੀ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਐਡਵਰटाइजमेंट तक रह जाते हैं? देखिए सर, आपने क्वेश्चन कई मिक्स कर दिए, स्टेप बाय स्टेप आंसर दूंगा। पहली बात तो अगर आप एक डेवलप कंट्री में जा रहे हैं तो एक नॉन इंग्लिश कंट्री से एक इंग्लिश कंट्री में जा रहे हैं तो कोशिश करो आप आइल्स के साथ जाओ, विदाउट आइल्स ना जाइए। इट विल बी मोर बेटर, क्योंकि इससे अच्छा आप अपने घर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, कनाडा में चलो कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन दे सकती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में विदाउट आइल्स नहीं है। जी ठीक है। कनाडा में जो है उसमें 4 या 5% या मैक्सिमम 10% रिजल्ट्स हैं, तो बट 90% स्टूडेंट अनसेटिस्फाई भी रहते हैं। वो भी बहुत अच्छी प्रोफाइल हो, किसी की परसेंटेज बहुत अच्छी हो तो आप एक चांस ले सकते हैं। यूएस है, यूएस से भी बच्चा विदाउट आइल्स अप्लाई करता है विद इंग्लिश कोर्स, और फिर वो 6 महीने 8 महीने साल तक इंग्लिश ही कोर्स करेगा। तो मैं नहीं मानता इसका कोई तुक है। ठीक है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं तब आप यूएस विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपका वीजा यूके दी भी ऐड की थी। यूके में कॉलेज अपने लेवल पर टेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद उसका कैश लेटर इशू होता है। तो मेरी सजेशन से यही है कि भाई आइल्स के साथ जाओगे तो बेटर रहेगा, वीज़ा चांसेस हाई होंगे, क्योंकि एम्बेसी को ही पता है नॉन इंग्लिश कंट्री से इंग्लिश कंट्री में जाना है। जो बच्चा आइल्स देने से यहाँ पे कतरा रहा है, आगे वो पढ़ेगा क्या? लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट्स हैं जहाँ जा सकते हैं। मैं प्रमोट नहीं करता विदाउट आइल्स कनाडा, मैं प्रमोट नहीं करता विदाउट आइल्स न्यूजीलैंड या USA या अपना ऑस्ट्रेलिया या UK। हाँ, विदाउट आइल्स आप यूरोप में जा सकते हैं, जिसमें आपका जर्मनी है, जर्मनी जा सकते हैं जी। आप यहाँ से इंग्लिश कोर्स के लिए भी जा सकते हैं, इंग्लिश प्रोग्राम के लिए, जैसे BBA या हॉस्पिटल मैनेजमेंट या MBA, और या फिर आप लैंग्वेज लीडिंग टू फ्री एजुकेशन की तरफ भी जा सकते हैं कि वह पहले आपको जर्मन लैंग्वेज करनी पड़ेगी, उसके बाद फ्री एजुकेशन यूनिवर्सिटी में आपको मिलेगी जी। आप फ्रांस भी जा सकते हैं विदाउट आइल्स। फ्रांस आपको अगेन वही इंग्लिश प्रोग्राम में हम भेजेंगे। इंग्लिश प्रोग्राम का मतलब जैसे BBA है, MBA है, इन सब कोर्सेज में इंग्लिश वाले प्रोग्राम्स में हम आपको भेजेंगे। हाँ, बट कीप इन माइंड इन कंट्रीज़ में इंटरव्यूज़ होते हैं, आपको फिजिकली इंटरव्यू देना पड़ेगा। स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं जी विदाउट आइल्स, जिसमें 6 मंथ की स्टडी 6 मंथ की जॉब होती है। उसी तरह से पूरे 3 साल चलेगा, 6 मंथ स्टडी 6 मंथ जॉब। तो वहाँ भी विदाउट आइल्स है, लेकिन अगेन इंटरव्यू है एम्बेसी की तरफ से। पोलैंड जा सकते हैं विदाउट आइल्स, फ्रांस जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं, इटली जा सकते हैं, पुर्तगाल जा सकते हैं। आप विदाउट आइल्स इटली जा सकते हैं, या फिर आपका क्या नाम है स्वीडन जा सकते हैं, डेनमार्क जा सकते हैं। जी। लेकिन अगेन ये जो कंट्रीज़ हैं ये बच्चे का टेस्ट लेते हैं। पहले तो कॉलेज स्काइप सेशन लेता है, इसके बाद एम्बेसी इंटरव्यू लेती है, एम्बेसी सेटिस्फाई होती है, तब भी आपका वीज़ा आएगा। इस चीज़ से कुलदीप जी एक चीज़ तो निकल के आती है, जिसको आइल्स से कतराता वो एक अलग बात है, जिसको इंग्लिश ही नहीं आती वो वीज़ा नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल इंटरव्यू है मोस्टली एम्बेसीज में जी, यूरोप में। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स तो स्ट्रॉन्ग करनी ही करनी होंगी। ऐसा नहीं कि भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप इंटरव्यू दे के आएंगे तो आपका वीज़ा लग जाएगा, बहुत कम चांस होंगे। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग है तब भी आप फाइल एम्बेसी में लगाएंगे, आप पास होंगे, आपका वीज़ा आएगा। लेकिन अगर आप बोल ही नहीं सकते, नहीं बोल सकते, तो आप वीज़ा नहीं ले सकते। विदाउट आइल्स आप सिंगापुर जा सकते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ इंटरव्यू नहीं है, और सिंगापुर से आप आगे भी मूव कर सकते हैं। कुछ पाथवे प्रोग्राम्स हैं, कुछ अच्छे कॉलेजेस रन करते हैं, मतलब में रिक्रूट करते हैं बच्चे, जिसमें मतलब वहाँ पर 1.5 साल पढ़ के अपना ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या UK मूव कर सकते हैं। लेकिन अगेन आप 1.5 साल बाद जब आप मूव करना चाहते हैं तो आपको उस कंट्री की पूरी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। जैसे आप फिर आपको आइल्स करनी पड़ेगी 1.5 साल बाद या 2 साल बाद, और आपको फंड्स दिखाने पड़ेंगे, तब आपकी फाइल लगेगी, तब आपका वीज़ा आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आइल्स के साथ जाएँ, वेल एंड गुड। विदाउट आइल्स जाना चाहते हैं तो ये सिंगापुर है, साइप्रस है, या फिर यूरोप के कंट्रीज़ है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स के बगैर आगे आप सर्वाइव नहीं कर सकते जी। तकरीबन रिक्वायरमेंट सेम ने सब कंट्रीज ਦੀਆਂ। विदाउट आइल्स बच्चा अप्लाई करता है, इंटरव्यू क्रैक करनी होगी, गैप चल जाता है या फंडिंग की ज़्यादा लोड़ नहीं।
ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਹੇਗਾ? ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਸਾਈਪਰਸ ਜਾ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ पॉजिटिव भी ने। सो बच्चा किहड़ियां चीज़ां देखे? देखो कुलदीप, जो एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं ना कि वहाँ जाके डॉलर लगे हुए हैं वो तोड़ लूँगा मैं, वो बच्चे कहीं कामयाब नहीं है। अगर आप पढ़ाई के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली आपका स्कोप है, आप पढ़ोगे तो सिंगापुर से भी मूव कर सकते हो, अदरवाइज सिंगापुर में भी आप एस पास और ई पास अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो वहाँ से पास आउट होके अच्छे लेवल पे सेटल भी हैं। ऐसे साइप्रस में भी बच्चे गए हैं तो बहुत से बच्चे नेगेटिव भी हैं, बहुत से बच्चे पॉजिटिव भी हैं। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि उन्होंने पढ़ना है, तो पढ़ाई के लिए आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली चांसेस पूरे हैं। लेकिन आप ये सोच के जा रहे हैं कि नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस आप निकाल लेंगे ना और घर भी कुछ पैसे भेज देंगे, तो वो टाइम जा चुके हैं। जो रेशो देखिए सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे 5-10% ने, बाकी सारे यही तो ट्रेजेडी है नॉर्थ इंडिया में, यही तो ट्रेजेडी है कि बच्चा जाना चाहता है कि भाई ये पढ़ाई तो एक बहाना है, बच्चा वहाँ पे जाके मतलब आगे मूव होना चाहता है या वहाँ पे PR लेना चाहता है और सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, सिर्फ पैसा। तो पढ़ाई तो उन्होंने सेकेंडरी रखी है, पहला तो उनके डॉलर है या यूरो है। जी। तो ऐसी चीज़ें नहीं है, अगर आप पढ़ोगे तो वैल्यू रहेगी, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो वैल्यू नहीं है। यूरोप में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के पास, जैसे जर्मनी है, हमारे वीज़ाज़ आ रहे हैं कंटिन्यूसली, मैं वीज़ाज़ दिखा रहा हूँ, आप मेरे फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, वेस्टर्न ओवरसीज 172 के फेसबुक पेज पे जर्मनी के वीज़ाज़, रिसेंट स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल, फ्रांस के वीज़े आ रहे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप हंगरी जा सकते हैं, आप पोलैंड जा सकते हैं, डेनमार्क, स्वीडन जैसे मैंने बताया, और भी कंट्रीज़ हैं। वेस्टर्न ओवरसीज मोस्टली सारे यूरोप में डील करता है, लेकिन अगेन ठीक है सर, आपका खर्चा कम है, लेकिन इंग्लिश की आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक होनी चाहिए। आपको 7-8 लाख के फ़ंड दिखाने हैं। अगर आप मतलब फ्रांस जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं तो आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है, स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं तो आपको 22-23 लाख के फ़ंड दिखाने हैं, किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो जैसे डेनमार्क है, स्वीडन है या किसी और कंट्रीज़ में तो एक आध में फ़ंड्स भी नहीं दिखाने और कुछों में दिखाने तो वही 7-8-10 लाख तक दिखाने होते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ है और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लेकिन प्लीज़ कीप इन माइंड पढ़ोगे तभी होगा, अदरवाइज कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं होंगी। जी, एक बच्चा ਜਿਹੜਾ ਆਇਲਸ नहीं कर पाता या नहीं करना चाह रहा ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੇਵੇ 4.5 4 5 ਬੈਂਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ फ़ायदा मिलेगा उन्हें उस चीज़ का? फ़ायदा ये होगा जी, एक तो बच्चे को पता है उसने हार्डवर्क किया है, 4.5 बैंड आए कोई बात नहीं, ठीक है, TRF एम्बेसी में नहीं लगेगी, लेकिन आपको बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स तो स्ट्रॉन्ग होगी, बच्चा रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सब कुछ कर रहा है, दिमाग तो बोल्ड होगा और आगे कहीं ना कहीं वो वीज़ा ऑफिसर को भी फेस कर पाएगा, आने वाले टाइम में वो एम्बेसी को भी फेस कर पाएगा, वो अपना वहाँ पे फॉरनर्स को, अपने मेंटर्स को, अपने टीचर्स को भी फेस कर पाएगा, अपने एम्प्लॉयर को भी फेस कर पाएगा, क्योंकि बच्चे ने प्रैक्टिस की है इंडिया में। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई उसमें अपना आइल्स करो तो ज़्यादा बेटर, आइल्स के साथ जाओ तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। जी, सो वीज़ा सक्सैस रेट जेकर देखिए रिक्वायरमेंट पूरी करने तो बाद इंटरव्यू के उत्ते टिकिया रहता है। वैस्टर्न ओवरसीज वालों इंटरव्यू की प्रैपरेशन करवाई जाती है, तो किस तरह की इंटरव्यू होंगी? कई बार बच्चे डरते भी ने कि इंटरव्यू पता नहीं की पूछ। देखिए सर, मेरा काम करने का तरीका ये है कि अगर मैं केस उठाता हूँ तो मेरी पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो मेरा भाई बहन है, मेरे अपने हैं, कोशिश यही होगी कि उसमें पूरा हार्डवर्क किया जाए। और हमारा सक्सेस रेट 90% एंड अबव का रीज़न यही है क्योंकि हमारे पास एक स्पेशल टीम है जो बच्चों को प्रिपेयर करती है, फाइलिंग की टीम है जो पूरी अच्छे तरीके से फाइल बनाती है, फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन होती है, इंटरव्यू प्रिपरेशन में बच्चों को विजिट अपने ऑफिस में भी विजिट कराते हैं, इसके अलावा उसका टेलीफोनिकली भी इंटरव्यू होता है, क्वेश्चन वही जो आने होते हैं वो सारी की सारी हम बच्चों की तैयारी कराते हैं कि वाई पर्टिकुलर दिस कॉलेज, वाई पर्टिकुलर दिस कंट्री, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद किस टाइप का आउटकम होगा, किस टाइप की जॉब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, करियर आउटकम क्या है, शॉर्ट टर्म प्लान क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, फैमिली में कौन कौन स्पॉन्सर कर रहा है, किस टाइप की फंडिंग है। तो मतलब हर एक चीज़ के लिए स्टूडेंट्स को हम प्रिपेयर करते हैं और वही एक रीज़न है जिससे बच्चे का फिर वीज़ा लगता है। और एक काउंसलर नहीं है, हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ की काउंसलर हैं, वो सारी की सारी जब उनका इंटरव्यू लेती हैं तो पॉसिबिलिटीज़ हाई बनती है जी। खैर बच्चे स्टूडेंट वीज़ा ते जाते हैं, जी प्रायोरिटी है स्टूडेंट की पढ़न की होनी चाहिए, पर फिर भी किस तरह की फीडबैक बच्चों की आ रही जो उत्थे जाके काम कर रहे हैं या जो लगता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए या पैसों तो देखिए कि उत्थे जाके ठीक ने बच्चे, की कहना चाहो? किस कंट्री की आप बात कर रहे हैं? कि कंट्री लिए बच्चा सोच के जाए कि उत्थे जाके अर्निंग भी कर पाएगा? यूरोप की बात, यूरोप में स्विट्ज़रलैंड बहुत बढ़िया है जी, आपका जर्मनी, फ्रांस, ये 3-4 कंट्रीज़ हैं जो मतलब बहुत डेवलप्ड हैं और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, जहाँ वीज़ा चांसेस भी हाई है। और लेकिन हमें बच्चे ब्रिलियंट चाहिए, जो बच्चे ऐसे बच्चे जो रियली में पढ़ना चाहते हैं, जो कॉन्फिडेंट हैं, जो ये चाहते हैं कि यस मुझे ग्रो करना है, तो डेफिनेटली दीज आर द कंट्री। इसके अलावा आपका इटली भी है, आपका डेनमार्क है, स्वीडन है, पोलैंड है, हंगरी है, ये जो सारे के सारे कंट्रीज़ हैं बहुत अच्छे हैं। अब कुछ बच्चे आप अपनी चॉइस के साथ आते हैं जी, मुझे फ्रांस जाना है, मुझे जर्मनी जाना है, मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है, हमारे लिए कंट्री सारे इक्वल है क्योंकि
यूरोप है और सैनिगन है और सारी जगह वही यूरो चलता है। तो अब कोई बार स्टूडेंट पे भी डिपेंड है। एक बच्चे ने होटल मैनेजमेंट करना है तो स्विट्जरलैंड से तो बेस्ट है ही नहीं जी, ठीक है। कोई बच्चा करियर अपना होटल मैनेजमेंट में बना रहा है तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे बेटा पहले स्विट्जरलैंड। कोई बच्चा टेक्निकल फील्ड की तरफ जाना चाहता है तो जर्मनी से बेटर कुछ है ही नहीं। जो बच्चा वहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसमें जर्मनी बहुत एडवांस लेवल पे है। तो ऐसे बच्चे तो उनको हम यही प्रमोट करते हैं। लेकिन उसने अगर फ्रांस जाना है तो हमें फ्रांस में भी हमारे पास ऑप्शन हैं। तो बच्चे की पहली बात तो बच्चा क्या चाहता है, सेकंड फिर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हम क्या बता सकते हैं कि कहाँ बच्चे का भविष्य है। हम अपने प्रॉफिट ने देख के हम बच्चे का प्रॉफिट देखते हैं कि बच्चे का जहाँ भविष्य है हम वहाँ बच्चे को भेजते हैं और अपनी तरफ से एडअप जरूर कहते हैं बेटा ये भी है जी। अब आप चूज करो आपने जाना कहाँ है। बच्चे का भविष्य है तो मेरा भविष्य है, बच्चे का करियर बनता है तो मेरा करियर बनता है। वो 1 मिनट का समा बचा, कोई सवाल जड़ा मैं नहीं पूछ सकिया? मैं तो आंसर ही दूंगा जी। सवाल तो कुछ नहीं है। वेस्टर्न ओवरसीज हर एक कंट्रीज में डील करता है जी, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, आयरलैंड और यूरोप सारा है। मेरे पास कोई एक काउंसलर नहीं है जी, हर एक कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट काउंसलर्स हैं, कंट्री मैनेजर्स हैं। तो मतलब आपको प्रायोरिटीज़ मिलेगी। आपको अगर इनरोल किया जाएगा तो कोशिश यही होगी आपका वीज़ा है, ऑनेस्टी के साथ हम चलते हैं, कोई फेक कमिटमेंट नहीं होता। अगर पॉसिबिलिटीज़ है तभी हम आपको यस बोलते हैं, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम नो भी बोलने की हमें कैपेसिटी है। इसके अलावा अगर आइल्स में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आइल्स करना चाहते हैं तो वेस्टर्न ओवरसीज आपके द्वार पे है। आइल्स में भी वी आर स्पेशलिस्ट। आप हमारे पास IDP और BC सर्टिफाइड ट्रेनर है। एक बार आइए नियरेस्ट ब्रांच में, एक डेमो लीजिए, आपको खुद पता लगेगा कि डिफरेंस क्या है हम में